बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लर्न टू लीव चैनल की तरफ से हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अहम वीडियो। ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही मुफीद, क्योंकि इस वीडियो में हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का एरियर कैलकुलेट करना सीखेंगे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किसी वजह से सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह कम आ रही होती है। ऐसा अगर 6 माह या ज़्यादा अरसे के लिए हो जाए तो उस मुलाजिम की तनख्वाह के बकायाजात, जिसे एरियर कहा जाता है, कैलकुलेट करना आसान काम नहीं होता। आप वीडियो को गौर से देखें ताकि आपको एरियर कैलकुलेशन के तमाम स्टेप्स समझ आए और आप आसानी से अपने महकमे के किसी मुलाजिम का या किसी अजीज़ और दोस्त के तनख्वाह का एरियर कैलकुलेट कर सकें। ये बेहतरीन एरियर कैलकुलेशन फार्मेट, जिसे ड्यू डाउन स्टेटमेंट कहा जाता है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाया है और 20 साल से ज़्यादा अरसे के एरियर का हिसाब भी आसानी से करके देगा। इस मुख्तसर वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको किस तरह आसानी से एरियर का हिसाब लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें, क्योंकि हम वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये ड्यू डाउन स्टेटमेंट आपको कहाँ पर मिलेगा। तो बढ़ते हैं एरियर कैलकुलेशन सीखने की तरफ। हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि ड्यू डाउन स्टेटमेंट आपने जिस मुलाजिम के लिए बनाना है, उस मुलाजिम की ड्यू रेट्स और ड्रान रेट्स को आपने किसी कागज़ पे लिख लेना है। ड्यू रेट्स का मतलब होता है कि सर्विस बुक फिक्सेशन करके जो उसको मिलने वाले जो रेट्स हैं वो ड्यू रेट्स कहलाते हैं, और ड्रान रेट्स वो हैं जो वो अपनी तनख्वाह में ले रहा है। इसको आप कागज़ पे लिख लें और साथ ही वो पीरियड्स भी लिख दें जिसमें उसकी तनख्वाह और अलाउंसेस का रेट तब्दील होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर सपोज़ करें एक मुलाजिम है, उसकी कोई प्री मेच्योर इंक्रीमेंट मिसिंग है, तो हम एक साथ 19 से आगे 30/2/22 तक हम उसके लिए ड्यू रेट्स और ड्रान रेट्स मालूम करेंगे, ठीक है, और उसका पीरियड भी मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर आप इस तरह से उसके लिए आप पीरियड्स बना लें और ड्यू और ड्रान रेट्स आप कागज़ पे लिख लें, यानी एक साथ 19 से 30/11/19 तक उसका जो बेसिक का रेट क्या मिलना चाहिए था और क्या मिल रहा है, और उसके हिसाब से जो अलाउंसेस हैं वो क्या मिल रहे हैं। और उसके अलावा दिसंबर से जब इंक्रीमेंट लगेगा तो उसका बेसिक क्या होगा, और उसके हिसाब से जो अलाउंसेस तब्दील होने हैं उनका भी ड्यू और ड्रान रेट्स आपने लिख लेना है। अब अगला मरहला आता है कि जो हिडन पीरियड्स इसके अंदर हैं उनको अनहाइड करने का। मिसाल के तौर पर मैंने इसको पहले हाइड किया हुआ था, मैंने आपके सामने इसको अनहाइड कर दिया। यहाँ तक का जो पीरियड था वो हाइड था इस तरह से, और इसकी वजह से मेरे पास सिर्फ इस रो में मुझे डेटा नज़र आ रहे थे, और इसका जो कुल टोटल है वो 2285 बन रहा था। जबकि मैं यहाँ ग्रांड टोटल पे आऊँ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 21,610। तो इसका मतलब है इसके अंदर हिडन रोस हैं। वैसे आप अगर देखें इसके अंदर जो है ना, कुल आपके पास होगा 40 पीरियड्स। ये एक पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, इस तरह करके इसके अंदर 40 पीरियड हैं। उसको देखने के लिए आप यहाँ पे इस चौथे नंबर के रो से, एक्सेल के रो से आप लास्ट पे आ जाएं, यहाँ कहीं पे रख के आप इसको राइट क्लिक करें और अनहाइड कर दें। जब आप ये करेंगे तो आपके सारे पीरियड्स शो हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 से लेकर लास्ट में 40 तक। जब आपको सारे पीरियड्स नज़र आना शुरू हो जाएं तो फिर आप क्या करें, जो ड्यू ड्रान स्टेटमेंट है उसको क्लीन कर दें, यानी इसको साफ करना है। इसके अंदर जो पहले से एंट्रीज हमने इंटर किए हुए हैं उसको डिलीट करना है। कौन कौन से एंट्रीज को डिलीट करना है, तो ये यहाँ पे आपके पास स्टार्ट और एंड डेट है वो डिलीट करना है, क्योंकि जिस मुलाजिम के लिए आप बना रहे हैं उसका आपने अलग से लिखा हुआ है। यहाँ पे आप उसके मंथ्स के अंदर भी 00 इंटर कर दें। आपने इसको मंथ्स के अंदर इंटर कर दिया, और यहाँ पे आपके पास जितने भी रेट्स हैं, ड्यू और ड्रान रेट्स मुख्तलिफ पे और अलाउंसेस के, तो उसको भी आपने सेलेक्ट करके डिलीट करना है। ये इस तरह से आपने डिलीट करना है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ इन रोज़ को सेलेक्ट करके डिलीट करना है। आप जब इन रोज़ पे भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो ये आपको एरर देगा कि आप इनको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक्सेल शीट है वो प्रोटेक्टेड में है। अगर आप इसको अनप्रोटेक्टेड करके इसको डिलीट कर देंगे फिर ये फार्मूला जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा और आपका ड्यू ड्रान स्टेटमेंट जो है काम करना छोड़ देगा। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना है आपने
कि सिर्फ यहाँ पे जो रोस है ना ड्यू और ड्रांस के अंदर, जो कि बोल्ड भी नहीं है, मैंने इनको बोल्ड किया हुआ है और यहाँ पे 0 0 आपको नज़र आ रहे हैं। आपने जो बोल्ड नहीं है उनको डिलीट कर देना है, उन रेड्स को खाली कर देना है। जब आपने इसको खाली कर दिया, बिल्कुल ही डिलीट हो गया, तो फिर आपने चेक करना है कि वाकई में ये डिलीट होके हमारा ड्यू ड्रान क्लीन हुआ कि नहीं। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ लास्ट पे आ जाएं तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे 0.0 आपका ग्रांड टोटल हो गया। आपके हेड वाइज टोटल में कुछ भी नहीं है, 0 है, और इसी तरह पीरियडिक टोटल सारे के सारे 0 हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ड्यू ड्रान स्टेटमेंट मुकम्मल तौर पर क्लीन हो चुका है। उसके बाद आपने जिस शख्स के लिए, आप जिस मुलाजिम के लिए बना रहे हैं, उसका पर्सनल डेटा लिखना है। उसमें उसका पर्सनल नंबर आएगा, उसका नेम आएगा, बीपीएस आएगा और डिजिग्नेशन, और जिस ऑफिस के मुलाजिम हैं आपने ऑफिस ऑफ दी, मैंने सपोज करें यहाँ पे मैंने लिखा ऑफिस ऑफ दी सुपरडेंट ऑफ पुलिस इस्लामाबाद, मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो आपने जिस ऑफिस के मुलाजिम हैं आपने ऑफिस ऑफ दी करके उस ऑफिस का नाम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे देना है कि ये जो ड्यू ड्रान है वो मैं क्यों बना रहा हूँ। ड्यू ड्रान आप बना रहे हैं किसी प्रमोशन की वजह से, किसी मिस इंक्रीमेंट की वजह से। यहाँ पे मैंने कहा कि प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिला था पीपीएस 5 के जो मुलाजिमीन हैं उनको एक साथ 19 से, तो मैंने इसके लिए बनाया, तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया मिसाल के तौर पे ना। अब अपने तरफ से कोई डिस्क्रिप्शन जो अप्रोप्रिएट सा आपको लगे वो देना है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे पीरियड्स लिखने का। इन सेल्स के अंदर आपने पीरियड्स लिखना है उसका, यहाँ से स्टार्ट का जो पीरियड है और उस एंड पीरियड में जो उसका ड्यू बनता है, ड्रान बनता है, वो आपने लिखना है। पीरियड्स यहाँ पे लिख लेंगे हम, सपोज करें हम यहाँ पे पीरियड लिख लेंगे 1/7/2019, ये मैंने इसके अंदर पीरियड्स एंटर कर दिया। अब बारी आती है इन पीरियड्स के दरमियान जो मंथ्स बनते हैं वो लिखने की। मैं यहाँ पे 5 महीने लिख रहा हूँ क्योंकि जुलाई 1 जुलाई 19 से 30 नवंबर 19 तक 5 महीने बनते हैं। यहाँ पे 7 महीने, यहाँ पे मैंने पीरियड जो है ना वो साल के दरमियान में मैंने चेंज कर दिया। इसकी वजह यह है कि जो डिस्प्लेटरी रिडक्शन अलाउंस दिया गया लाइन डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को, तो वो जो है मार्च से दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका 1/12/20 से 2020 से 28 फरवरी 2021 तक बेसिक तो वही रहेगा, लेकिन उस वक्त तक उसको डिस्प्लेटरी रिडक्शन अलाउंस नहीं मिला था, फिर मार्च से मिलना शुरू हुआ था। तो उस अलाउंस का हम कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे पीरियड को तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने जहन में रखना है ये चीज़। तो दिसंबर से फरवरी तक 3 महीने बनते हैं और मार्च से लेकर जून तक 4 महीने बनते हैं। फिर यहाँ 5। अब यहाँ पे एक बात आती है, आप दिसंबर 21 से 30 जनवरी 2022, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया था कि 1/7/19 से 30 जनवरी 22 तक। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, 1 महीना और 30 दिन बन रहे हैं, दिसंबर का पूरा महीना और जनवरी के 30 दिन। तो आप इन दिनों को भी मंथ्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 30 दिन का एरियर रह जाएगा, आप 30 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 30 महीने कैलकुलेट कर लेगा। लिहाजा आपने 1 महीने और 30 दिन को आपने कन्वर्ट करना है मंथ्स के अंदर। उसके लिए यहाँ पे मैंने कन्वर्ट डेज टू मंथ्स का एक यहाँ पे शीट बनाया है, इसके अंदर आप जाके इंटर कर दें मंथ्स में 1, क्योंकि 1 महीने हैं और डेज हमारे पास 23 हैं, 30 हैं, तो उसको ये 1.77 मंथ्स बना के आपको देगा। अब यहाँ पे 1.77 इंटर कर दें। ये जब हमने इंटर कर दिया, हमारे पास ये पीरियड्स मुकम्मल हो गए, पीरियड्स हमने इंटर कर दिया, उसके दरमियान आने वाले मंथ्स भी इंटर कर दिया। तो अब बारी आती है पे और अलाउंसेस के ड्यू और ड्रान रेट्स को इंटर करने की। जिन अलाउंसेस में कोई फ़र्क नहीं है, मसलन कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, या फिर हाउस रेंट अलाउंस या मेडिकल अलाउंस, वो वही रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ अगर इसको मैं लिखूँ कन्वेंस अलाउंस, तो अगर ये इसका 1900 रुपये है तो ड्रान में भी 1900 रुपये रहेगा। लिहाजा हमें जिसके अंदर उसको एरियर नहीं बन रहा जिस अलाउंस में, तो उसको यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बेसिक की एंट्रीज कर रहा हूँ थोड़ा तेज़ी से। मैंने इसमें कुछ बेसिक के डमी एंट्रीज कर दिया, ठीक है।
मैंने सपोज़ किया कि इसका बेसिक का ड्यू ये था और ड्रान ये था। इस तरह करके मैंने कुछ एंट्रीज कर दिया है। आपने चीज़ों को देख के करना है, मैं ये सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आते हैं यहाँ पे 2017 का अलाउंस। चलो हम 19 से शुरू कर देते हैं, इनको हम स्किप कर देते हैं यहाँ। अब मैं यहाँ पे एडॉग रिलीफ 2019 के अंदर कुछ एंट्रीज करूँगा, ठीक है ना। सपोज करें इसका ये बेसिक का 10% था, 2350 मैंने लिखा, यहाँ पे 2300 लिखा, यहाँ पे 2400 और ये 2500, ये 2450। यहाँ पे मैंने एडॉग रिलीफ के अंदर मैंने एंट्रीज कर दिया। और यहाँ पे हम DRA 2025 ये मिला है यकम मार्च 2021 से। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा पीरियड है यकम मार्च 2021 वाला पीरियड, और यह हमारे पास DRA 25% है, ठीक है। तो हम 24,500 का 25% यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 24,500 का 25% लिख लिया, यानी मैंने फार्मूला लगाया इज इक्वल टू करके, फिर 24,500 और मल्टीप्लाई बाई 25 और फिर परसेंट की अलामत मैंने डाल दी। तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लेके आया, 25% लेके आ गया। अब चूंकि ये फ्रीज भी है, लिहाजा मैं इसको Ctrl+C करके कॉपी करूँगा, या यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा, और नेक्स्ट में जाके मैं इसको वैल्यू पेस्ट करूँगा, ठीक है। जब वैल्यू पेस्ट करेंगे तो सिर्फ ये टेक्स्ट पे ये जो नंबर है, टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा, वो फार्मूला पेस्ट नहीं होगा। जब फार्मूला पेस्ट होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ का ये जो है ना रेट उसको लेके आएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। लिहाजा आपने चेक करना है कि अगर ये रनिंग पे है तो फिर आप डायरेक्टली पेस्ट कर दें, नहीं तो फिर आप वैल्यू पेस्ट कर दें। अच्छा, इस तरह से हमने यहाँ पे एक अलाउंस, डिस्क्रिप्टिव रिडक्शन अलाउंस, एडॉग रिलीफ अलाउंस और फिर बेसिक पे, इन तीनों के हमने ड्यू और ड्रॉन रेट्स को एंटर कर दिया, और इस तरह से इसने हमें इनका एरियर हमें एक यहाँ पे पीरियडिक टोटल हमें करके दिखाया। और लास्ट में जब आप आएंगे यहाँ पे तो इनके अंदर हेड वाइज टोटल भी, यानी बेसिक में कुल कितना इसका एरियर बन रहा था, 2019 के जो एडॉग रिलीफ है उसमें कुल कितना एरियर बन रहा था, डिस्पेरिटी रिडक्शन में कुल कितना एरियर बन रहा था, वो हेड वाइज टोटल भी करके यहाँ पे लेके आ रहा है। GPR में वो हेड्स में, मुख्तलिफ हेड्स में आपके एरियर को एडजस्ट करते हैं, लिहाजा ये भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए 18,269.8, यहाँ पे भी 18,269.8 आ गया, ठीक है। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि देखें यहाँ पे बेसिक पे है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप 15 एलोसिस जो है ना, अगर आपने एरियर कैलकुलेट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 एलोसिस का बेसिक के अलावा आप एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। कन्वर्स एलोस है, सपोज करें इसमें आपका एरियर नहीं बनता और आपको ज़रूरत है किसी ऐसे एलोस की जिसमें आपका एरियर है, तो आप क्या लिखेंगे, उस सिंपली उसका नाम लिखें। मिसाल के तौर पर जुडिशियल एलाउंस, इसमें आप जुडिशियल एलाउंस लिखें और फिर उसमें आप उसके एरियर को, ड्यू और ड्रॉन रेट्स को आप इंटर करें तो उसका एरियर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे इंसेंटिव लिखा हुआ है, अगर आपको इंसेंटिव में एरियर कैलकुलेट नहीं करना, उसमें आपका कोई आपके पे में इंसेंटिव अलाउंस नहीं है या किसी और अलाउंस का आपने करना है, तो फिर उसका नाम यहाँ पे लिख के उसके ड्यू और ड्रॉन रेट्स को आपने यहाँ पे इंटर करना है और उसका ये कैलकुलेट करता हुआ लेके आएगा। इसके अलावा लास्ट के ये जो 4 मेरे पास कॉलम्स है ना, इसके अंदर मैंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप नेगेटिव के अंदर नेगेटिव यानी मनफी नंबर भी इंटर कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें डिडक्शंस को भी साथ लेके चलना है। मिसाल के तौर पर किसी का प्रमोशन हो गया और -1190 उसका GP फंड कटना था, लेकिन -1010 कर रहा था, ठीक है। तो उसके GP फंड का जो एडजस्टमेंट है ना, वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि माइनस में ड्यू लिखेंगे और माइनस में ड्रॉन लिखेंगे, तो फिर ये कैलकुलेट क्या करेगा, उसका एडजस्टमेंट भी माइनस में कैलकुलेट करेगा और इस टोटल में से वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। इस तरह आप लास्ट के जो 3-4 जो कॉलम्स हैं इसके अंदर माइनस में भी आप एंट्रीज कर सकते हैं। बाकी के जो ये कॉलम्स हैं ड्यू ड्रॉन में, इनमें आप एंट्रीज माइनस में
नहीं कर सकते। ये जो शीट है वो हमारा प्रोटेक्टेड मोड के अंदर है। मैं यहाँ रिव्यू पे आऊँ तो ये देखें अनप्रोटेक्ट शीट करके आपको ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटेक्टेड मोड में है, आपने इसी मोड में काम करना है। अब ये अनप्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। मैं कैपिटल में NAJEEB नजीब लिखूँगा तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस फार्मूला को डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करूँगा तो फिर मेरा ये कैलकुलेशन गलत कर लेगा। लिहाजा प्रोटेक्टेड मोड में आपने रखना है इसको। ये मैंने पासवर्ड दिया नजीब कैपिटल में, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टेड मोड में होगा तो फिर ये क्या करेगा, आपका काम मतलब इसमें ख़राब नहीं होगा, आपके फार्मूले जो है वो डिलीट नहीं होगा। मैं सपोज करें इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट करने की कोशिश की, इसने कहा कि द सेल्स आर इन प्रोटेक्टेड, ये सेल्स प्रोटेक्टेड मोड में है, ठीक है। जब आप सारे रेट्स इंटर करें, ठीक है ना, पीरियड्स इंटर करें तो एक दफ़ा चेक कर लें कि आपने जो एंट्रीज किए हैं वो दुरुस्त किए हैं या गलत किए हैं। इसको आप चेक करने के बाद आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको क्या करना है, जो आपके पीरियड्स हैं उसमें डेटा नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे 8वें पीरियड से लेकर 40वें पीरियड तक इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, यानी हमारे ड्यू और डन भी ज़ीरो है, मंथ्स में भी ज़ीरो है, स्टार्ट डेट एंड डेट भी ज़ीरो है। लिहाजा इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, इसको हमने कागज़ पे प्रिंट नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट किया मैंने ऊपर से नीचे तक और मैंने यहाँ पे हाइड का बटन प्रेस किया, यानी लास्ट वाला 40 वाला आपने रो तक आपने हाइड करना है, पीरियड तक। ये हाइड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ DDO साइन एंड स्टेम में यहाँ पे जिस ऑफिस के ये मुलाजिम हैं उस ऑफिस का यहाँ पे नाम लिखना है। सुपरडेंट ऑफ पुलिस इस्लामाबाद, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, कंट्रोल P या फिर यहाँ पे फाइल में आके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू नज़र आएगा। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का वर्जन है, ठीक है ना। इसमें ये प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आपने इसको लीगल साइज़ के पेज पे प्रिंट करना है। जितने नंबर ऑफ कॉपीज आपको दरकार हैं आपने वो प्रिंट करना है। इस तरह आपका ड्यू डन स्टेटमेंट उस मुलाजिम के लिए रेडी हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अगर एरियर कैलकुलेशन के लिए कोई आसान तरीका ढूंढ रहे थे तो ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। अब ये ड्यू डन स्टेटमेंट कहाँ से हासिल होगा, तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्न टू लिव को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस पर बहुत सी मुफीद वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। इसके साथ नजीब बलगाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।